रोशन रोई का जो बाप है वो अपन बेटी के साथ सूता है 3 महीना। पेट में 2 महीना का बच्चा भी था। अबॉर्शन करवाया है ले जाके हॉस्पिटल में। तो याद हमको पड़वा दिया पुराना बात। आरती है रोशन रोई की जो बहन है वो अपने बाबूजी के साथ सुलवाया। उसका बाप है ना, उसका जो बाप है रोशन रोई का जो बाप है वो अपन बेटी के साथ सूता है 3 महीना। मेरे ही ऊपर गाना गाया है, मेरे ऊपर हर चीज किया ही है जी। तो मेरे ऊपर फिल्म नहीं लगा तो चलेगा कैसे? अपन बहिनी के 300 में पूरा जंक्शन पे अपन बहिनी के घिना दिया है 300 में। तो आप भी तो रेट गिरा दी है, 150 बोल रही हैं। तो भाई तो रेट नहीं गिराए। बाप ले लिया, भाई ले लिया, रोशन रोइयो ले लिया, और बप्पा कारू सिंह भी ले लिया। आए और बहिनी के दरवाजा फट गया है तो 150 नहीं देगा तो 300 सब देगा, कम नहीं करेगा। अब आप भी जाइएगा 150 दीजिएगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो मैया विधवा हो जाए तो मैया के पता चले वो लड़की के घर उजड़ता है तो क्या होता है। फुफुया के घर उजड़ा है ना, फुफुया भी विधवा हो गई है ना। तो महादेव करे हे छठी मैया, हम हाथ जोड़ से आपसे कहते हैं 1 सूप ले चाहे 2 सूप ले के हम जरूर अर्घ देंगे। बस उसकी माँ का सुहाग छीन लीजिए। आपकी बेटी है ना तो बेटी को इंसाफ दिलवाइए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अकेली लड़कियों के हम इतना कुछ झेला है ना, वो मेरा दिल जानता है, आत्मा जानता है। इसको, इस लड़का को ना, रोशन रोहिया को छठी मैया औकात इसका दिखाइए। आप हमको बेटी है ना आपकी तो इसको औकात दिखाइए। महादेव से भी हम अपने कहते हैं कि महादेव आपकी हम बेटी हैं, उसको औकात दिखाइए। उसका औकात ना आपके दिखाइए कि वो किस औकात में था, उसी औकात में उसको भेज दीजिए। उसकी माँ का सुहाग छीनिए, दर्द महसूस होगा। अभी तो बोलवे किए है तो ची लग रहा, जहिया हो जाएगा जहिया कुछ करेगा, दोनों टंगड़िया चियार के बैठ जाएगा। अड़तिया पे बनाई ना रे फिल्म मारे कि हमार बहिनी 300 में देवी चल है, 300 में हमारे बाप के दिल है, हमारे भैबो के दिल हुए 300 में तोर बहिनी, हमारे बप्पा के दिल हुए 300 में तोर बहिनी। जवान दिखती है ना, दिखती है ना, यंग दिखती है, सुंदर दिखती है, ठीक है। काहे दिखती है? काहे कि उसको अपना सामान सेल करना रहता है। वो अपने सामान को उसके टीम में बांटती है। उसकी मैया, रोशन रोही की मैया सामान को सेल करती है अपना वाला। तो जवान दिखती है, फेशियल वेशियल करवाती है, अपने आप को मेंटेन करके रखती है। और बुढ़वा तो पियक्कर है। यहाँ पर पूरी राजापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो भी एनडीए के समर्पित कार्यकर्ता है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। काफी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि एनडीए जो है काफी हम लोग मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ हम लोग मजबूत है। और आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसमें हम लोग एनडीए के जो भी प्रत्याशी हम लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग की भारी मतों से जीत होगी। और आपको बता देना चाहते हैं यह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है गढ़ रहा है। और यहाँ पर लोजपा हमेशा चुनाव लड़ी है और काफी मत प्राप्त भी की है। लेकिन आज जो है एनडीए गठबंधन हम लोग जदयू भाजपा के हो जाने से और भी हम लोग काफी मजबूत हो गया है। और इस बार जो है से हम ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि लोजपा के यह खाते में सीट यदि आता है तो हम लोग, मुकेश पासवान का नाम हुआ, हम लोग रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल, पार्टी यदि हमको टिकट देती है हम पर भरोसा, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे भरोसा। हम लोग समर्पित करता है, हम लोग बड़े साहब के अनुयायी हैं, हम आज से नहीं है। पिछले जब से परिसीमन राजा पाकर का बना है तब से हम लोग समर्पित है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम में जो भी हमारे लोजपा के समर्पित भाई सब आए हैं, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में आए हैं। और राजा पाकर के तीनों प्रखंड से जो है से लोग आए हैं। आप एक मिनट कंफर्म है जो आपकी को एनडीए सरकार, एनडीए ने आपको टिकट दी? नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन सब लोग तय करेंगे कि हमारी पार्टी के खाते में यदि यह सीट आता है तो लोजपा से हम लोग प्रबल दावेदार हैं। और यह तय करना हमारे शीर्ष नेताओं के हाथों में है। हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जदयू के हमारे मोदी जी हैं, सभी लोग मिलकर तय करेंगे, वही होना है। लेकिन इतना हम दावा करेंगे कि लोजपा यहाँ से काफी प्रबल दावेदार है, यहाँ से काफी मजबूत स्थिति में है। यह आज से नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ही है। कहने का मतलब आपके यहाँ पे लोजपा से सीट दिया जाए लोजपा को? बिल्कुल, हम लोग मांग करते हैं ये लोजपा के खाते में होना चाहिए। लोजपा यहाँ पर गढ़ रहा है, परम पूज्य रामविलास पासवान जी का यह कर्म भूमि है। यहाँ पर उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक जनता की सेवा करने का काम किए हैं और यहाँ पर उनका पूरा अधिकार। आज साथ साथ दलितों का हमारा पार्टी है, तो दलित का पार्टी है तो दलित को एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना भैया। आज जो है सो हम लोग जो है प्रत्याशी के रूप में रात दिन जो है से मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का सुख दुख देख रहे हैं। ये पिछले जब से परिसीमन बना है 3 बार लोग विधायक बने हैं, लेकिन तीनों जो है से आप देखे होंगे कि उनका कोई भी विशेष क्रियाकलाप नहीं रहा है। अभी जो वर्तमान में जो विधायिका है प्रतिमा जी, उनका देखिएगा सभी जगहों पर विरोध हो रहा है,
चारों तरफ उनका जनता जैसे नकार चुका है। अब एक ही आस बच गया है कि मुकेश पासवान के नेतृत्व में राजापकर की जनता चलने के लिए तैयार है। ये तो जनता को चुननी है ना, जो किसको विधायक बनाएंगे। बिल्कुल जनता चुनेगी। पहले तो हमारे पार्टी के जो नेता है, शीर्ष नेता है, वो प्रत्याशी चुनेंगे, उसके बाद जनता निश्चित रूप से वोट देकर जिताने का काम करेगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ताकि जन जन तक जो है हमारी चिराग पासवान जी की जो विचारधारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस किस बातों को लेकर आप जनता से वोट मांगेंगे, क्या क्या बदलाव लाएंगे विधानसभा? हमारे माननीय चिराग पासवान जी का जो नारा है, स्लोगन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमारा बिहार हर क्षेत्र में प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। आज भी माने शिक्षा व्यवस्था, आज भी हमको सुधार करने की आवश्यकता है। हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने की वकालत करते हैं। हमें स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने का हम लोग व्यवस्था होनी चाहिए। अभी राजापकर प्रखंड में देखिएगा, यहाँ पर जो है से 5 साल बीत गया विधायिका का, अभी हॉस्पिटल में एक पगडंडी सड़क होकर लोग को जाना पड़ता है। सरकार के पास में योजना है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का जो दायित्व होता है यहाँ जनप्रतिनिधियों को होता है। उसने 5 साल बिता दिया, उसने कुछ भी नहीं किया। आज भी हमारा राजापकर की जनता जो है हॉस्पिटल जाने में पगडंडी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। क्या लगता है आपको, आप जब आएंगे विधायक बनकर तो कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता है कि जहां भी हमारा सड़क नहीं बना है, वहां पर सड़क बनाने का काम करेंगे। बहुत ऐसे दलित बस्ती है, बहुत ऐसे पिछड़ा बस्ती है, जहां पर पगडंडी सड़क होकर लोग को जाना पड़ता है। हम लोग वोट मांगने जाते हैं, लोग से कहने जाते हैं, तो लोग इन बातों को लोग आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि भैया हम लोग सड़क नहीं, हम कैसे, हम लोग कब तक, ये देश आजाद हुए लगभग 75 साल बीत गए, आज भी हमारा दलित समाज जो है काफी पीछे है। उनको आगे लाने का यह मौका है। हम जनता से भी मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ के भाई ऐसे प्रत्याशी को, मेरे जैसे प्रत्याशी को लोग आशीर्वाद दे, ताकि हम लोग विधानसभा में जाकर जो है से बुलंदी से आवाज उठाने का काम करें। हम 2 बार मुखिया रह चुके हैं, यहाँ पर जिला पार्षद है वर्तमान में, और हम लोग को यह मौका मिलना चाहिए। हम लोग कर्मठ है, हम लोग रामविलास पासवान जी का अनुयायी है, हम लोग बड़े बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है शिष्य हैं। हम लोग समझिए कि करवा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी को हमको जैसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनका हम लोग ताकत है, हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। ठीक, बिल्कुल, यह अपार जीत इस बात का संकेत है कि एनडीए जो है से जिस भाई को टिकट मिलेगा वह काफी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगा।